जो घटना देश भर में हो रहा है, खास करके बच्ची के साथ, महिला के साथ, वह घटना आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस राज्य में भी हो सकता है कि आपके साथ भी हो। उसका क्या तरीका है? या तो आप सुबह सुबह चाय पीते रहिए, टीवी देखिए और पक्ष और विपक्ष उसका बहस करेंगे और नया नया इंक्वायरी का आपको जांच का जो प्रोग्रेस है वह दिखेगा। एक यह तरीका है, आप भी न्यूज़ को बनाइए, न्यूज़ को देखिए और सो जाइए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इसको रोकने में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? इसका उदाहरण हमें लगता है कि विजय हेरिटेज में वह महिला जो घर से निकल के वी वांट जस्टिस, यानी हमें न्याय चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने का कोशिश करी। घटना हुआ है कलकत्ता में, लेकिन उनकी आवाज़ जमशेदपुर विजय हेरिटेज में सुनाया जा रहा है। तो हम इसी में बात करते हैं कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जयश्री सिन्हा विजय हेरिटेज 6-7 फेज से बोल रही हूँ। सबसे पहले कि हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए कि जो भी हो रहा है महिलाओं के साथ, उसमें एक संशोधन पास ज़रूर होना चाहिए। किस तरह से होता है, फिर वो पकड़ाते हैं, फिर कुछ दिन में छूट जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोग वी वांट जस्टिस, इसके लिए ज़रूरी है कि एक संविधान में ज़रूर संशोधन हो। ये मेरी तरफ से एक इच्छा है। मैडम, कानून बना देने से, संविधान में संशोधन होने से, विधेयक पास होने से क्या रोकथाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे अत्याचारियों के मन में ये डर और भय डालना बहुत ज़रूरी है कि इन दुष्कृत्यों का परिणाम क्या हो सकता है। आज ये बढ़ती हुई संख्या, जो रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, प्रोफेशनल्स के, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके मन में कोई डर नहीं है। जब संविधान में सरकार चेंजेस लाएगी तो डेफिनेटली बहुत इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि लोगों के मन में डर होगा। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि कितनी कड़ी सजा ऐसे दोषियों को दी जाती है, और फिर क्यों निर्भया केस में इतने सालों बाद इनको इंसाफ मिला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए इस केस में हमारा ये मांग है सरकार से कि जल्दी से जल्दी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये एक उदाहरण बन के रह जाए। यही है हमारे यहाँ होने का आज कारण। 90% केसेस छुपे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हर उन घर वालों की, उन भाइयों की, उन पिताओं की, उन माताओं की भी गलती है जो ऐसे अत्याचारियों के केसेस को छुपाते हैं केवल अपने बदनामी के डर से। संविधान में एक तरफ जहां चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जहां पॉक्सो एक्ट जैसे कड़े एक्ट्स हैं, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जब इस तरह के दुष्कर्म हो तो पेरेंट्स को, माताओं को सामने आना है, समाज को सामने आना है और इस मांग को रखना है कि इमीडिएटली इसका जस्टिस दिया जाए विक्टिम्स को। मैडम, और क्या उपाय है इसको? वही फास्ट ट्रैक, हम लोग तो चाहते हैं इस तरह के केसेस का फास्ट ट्रैक एक्शन लिया जाए। ये नहीं ये 7 दिन के बाद सीबीआई को दे रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, सारे एविडेंस आपके चले जा रहे हैं। ये तो वेरी बैड। क्या मैडम, अभी तक इस विषय में सरकार का जो काम हुआ, कानून में सीबीआई इंक्वायरी हो चुका है, 2-3-4 को अटेंड किया गया है, वहाँ के हाईकोर्ट ने सख्त से सख्त कदम लिया है। क्या ये जो अभी रवैया चल रहा है, जो काम हो रहा है, क्या उससे संतोष है आप? बिल्कुल भी नहीं। दे आर टेकिंग इट वेरी ईजली और सब कुछ मिटाने के कगार पे है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, और जितनी जल्दी और जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे हमें हाईलाइट करना, ताकि जो भी दूसरे करे आरोपी डरे। जो इंसान ने ऐसी घटना की है, उस इंसान का प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए, और उस इंसान को न इंसाफ दीजिए, न पुलिस के हवाले कीजिए, आप उसको पब्लिक को दे दीजिए। पब्लिक उसके एक एक अंग को काट के जब नमक मिर्ची डालेगी, तब उसको एहसास होगा कि उस लड़की के साथ में उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, फिर वो सोचेंगे। किसी एक के साथ करने के बाद वो दोबारा करने में कोई भी आदमी सोचेगा। हमारे देश में इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण फिर दोबारा ये हरकत होती है। 3 साल के बच्चे को भी नहीं रिहा किया जाता। तमाम पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ उपस्थित जितनी महिलाएं हैं, हम भी माताएं हैं, हमारे घर भी बच्चे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस समय उनकी मनस्थिति क्या होगी। 4-5 घंटे उनको बाहर खड़ा रखा, अपनी बच्ची की मृत शरीर को भी नहीं देखने दिया। क्यों? Why?
रात भर उस बच्ची के ऊपर इतने टॉर्चर हुए, दूसरे दिन जब उनके पेरेंट्स गए, क्यों माता पिता को मिलने से मना किया गया? क्यों वो अपनी बॉडी बच्ची की नहीं देख पाए? ये दर्द है जो शब्द में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जस्टिस खास करके हमारे संविधान का वह लूफॉल अगर सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आज विजय हेरिटेज के लेडीज़ और माताएं ने अपनी कदम आगे बढ़ा लिया। वह दिन दूर नहीं कि पूरे भारतवर्ष की लेडीज़ रोड में आकर इसका विरोध करे। इसको रोकना है तो सबसे पहले सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और जो वह पुरुष तत्व जो अपने आप को सोचते हैं कि हम महिला के साथ कुछ भी करें, इनका विरोध नहीं होगा, ये आप भूल जाइए। सरकार इसमें क्या कदम लेगी नहीं पता, लेकिन महिला लोग अपनी घर से आगे आ चुकी है और जब से सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, महिला चुप बैठने वाली नहीं। आज विजय हेरिटेज हो, कल बारीडी हो, कल साक्षी हो, कल झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आप देख सकते हैं कि इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जमशेदपुर इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार का विरोध हो रहा, आगे अलग जो घटना करने के बारे में भी नहीं सोचे। ये घटना देश में पहली बार नहीं हुआ है, यह घटना होते रहता है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह न्यूज़ कभी रुकता नहीं है। कभी देश के अनेक क्षेत्र में हुआ, आज बंगाल में हुआ, कल उड़ीसा में हुआ, कल मणिपुर में हुआ। यह घटना देश को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो महिला अब रोड में आई है, अभी तक बात कर रही है, कल महिला फाइट करेगी, नहीं होगा तो अपने से जस्टिस दे देगी। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।